दोस्तों, सालों से चुनाव और मोदी के करिश्मे के नाम पर बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने वाली बीजेपी में इन दिनों जोरदार घबराहट व्याप्त है। घबराहट की बदौलत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में जोरदार खलबली मची हुई है। दरअसल इस घबराहट और खलबली का प्रमुख कारण राहुल गांधी तो है ही, पर इससे भी बड़ा कारण विपक्षी दलों की वह बेहद खास बैठक है जो पटना में होने जा रही है। इस बैठक के संभावित नतीजों को लेकर बीजेपी में किस कदर खौफ और डर का माहौल बना हुआ है, यह उनके कई दिग्गज नेताओं के चेहरे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उनके चेहरों पर उड़ती हवाइयों का एहसास पहली ही नज़र में किया जा सकता है। खौफजदा चेहरों पर उड़ती हवाइयों को देखकर तो लगता है कि ये नेता जबरदस्त टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी रातों की नींद उड़ गई हो और दिन का चैन खो गया हो। इन्हें सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि कहीं बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो गया और बीजेपी को विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का सामना करना पड़ा तो क्या होगा। विपक्ष की एकजुटता का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि जो वोट 2014 से आपस में बढ़ते रहे हैं वे बंटना बंद हो जाएंगे, और यदि ऐसा हो गया तो बीजेपी का क्या होगा। लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा करने के बीजेपी और मोदी जी के सपनों का क्या होगा। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको बता देते हैं कि चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के मकसद से विपक्ष एकजुट होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आपने इस बेहद खास बैठक के सिलसिले में पत्रकारों से बातचीत करते रविशंकर प्रसाद को देखा होगा। उनके चेहरे पर गजब की बेचैनी झलकती साफ नजर आई होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा यह भी विपक्ष को पता नहीं है। यह कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। विपक्ष पीएम मोदी का अकेले मुकाबला करने को सक्षम नहीं है, इसलिए साथ आ रहा है। अब रविशंकर प्रसाद को कौन समझाएं कि उनके इन सवालों का विपक्षी दलों की सेहत पर शायद ही कोई असर हो। आपने अनुराग सिंह ठाकुर को देखा होगा, उनके चेहरे पर भी वैसी ही बेचैनी झलकती दिखाई देती है। वे बिहार में 1750 करोड़ का पुल बनाने में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस घोटाला, बिल्डर्स घोटाला के बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछने की नसीहत देते हैं। पर क्या अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार मंत्री के घर से और उनके आला अफसर पुत्र के पास से पकड़ी गई बेहिसाबी नकदी के बारे में कभी पूछ लिया होता तो लोगों की समझ में आता कि उनकी नसीहत सही है या गलत है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वे एकजुट हो जाएं तो लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका कोई ठोस कारण नहीं दिया। जिस तरह विपक्ष की प्रस्तावित बैठक को लेकर उनके चेहरों पर बेचैनी झलक रही है, वैसे ही बेचैनी उनकी बातों में भी झलक रही है। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ने का एक और प्रमुख कारण है बैठक का फिलहाल जो एजेंडा तय हुआ है उसके मुताबिक राहुल गांधी बैठक को सबसे अंत में संबोधित करेंगे। आप जानते हैं ना कि सबसे बाद में की पर्सन को ही बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मसलन बैठक में उपस्थित रहने वाले कमोबेश सभी विपक्षी दलों के नेताओं की इस बात पर रजामंदी हो सकती है कि राहुल गांधी को संबोधन के लिए सबसे आखिर में आमंत्रित किया जाए। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी के लिए भी इससे बढ़कर और
क्या सम्मान हो सकता है। राहुल को मिलने वाले इस सम्मान से बीजेपी में बेचैनी बढ़नी लाजमी है और यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है और समवेत स्वर में यह फैसला ले लिया जाता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष अधिकतर सीटों पर अपना संयुक्त उम्मीदवार ही मैदान में उतारेगा तो बीजेपी का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना ही करनी रही। विपक्ष की बैठक में क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या फैसला लिया जाएगा, यह जानने के लिए पटना बैठक होने तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।